हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। जैसे राइट ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल में जैसे सपोज करते हैं ये एक राइट ट्रायंगल है, तो ये एंगल सी कुछ भी हो सकता है, 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 45 हो सकता है। ठीक है, अगर ये 30 डिग्री सपोज करते हैं ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के केस में साइन का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 कितना होगा, कॉस 30 कितना होगा, या टैन 30 कितना होगा। इस चीज को हम लोग आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक टेबल बताएंगे। ठीक है, हम लोगों को कुछ वैल्यूज को याद रखना है, टेबल को कैसे याद रखेंगे हम बताएंगे। तो सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल को हम लोग को याद करना होगा। ठीक है, इसमें साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक 6 रेशियो है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एंगल्स है 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, जिसको हम लोग स्पेसिफिक एंगल्स कह रहे हैं। तो इन सब एंगल्स का इन सब एंगल्स पर इन रेशियो का क्या वैल्यू होगा वो हम लोग को याद करना है। कैसे याद करेंगे देखो, हम बता रहे हैं, बहुत सिंपल तरीका है। एक सबसे पहले हम लोग को साइन को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन का टेबल को हम लिख रहे हैं। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 1 होता है। एक लाइन को हमको याद करना है, साइन वाला एंगल हम लोग को याद रखना है। ठीक है, कॉस के लिए कुछ नहीं करना है, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, यानी कि साइन 90 जहां पे शुरू हुआ वहां 0 कॉस 0 का होगा, जस्ट उल्टा करके लिखना है। कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा, कॉस 30 ये हो जाएगा √3/2, रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 डिग्री 0। ठीक है, साइन को लिखने के बाद कॉस के लिए जस्ट साइन का वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। ठीक है, अब टैन का बात आता है, तो देखो टैन जो है हम लोग यहाँ अगर ये एंगल थीटा मानते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा निकालते हैं हम लोग। ठीक है, साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, कट गया p/d, आ गया टैन थीटा। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। तो हम लोग को करना क्या है, टैन का वैल्यू निकालने के लिए साइन और कॉस को डिवाइड कर देना। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे। टैन के लिए 0 डिग्री साइन बाई कॉस 0/1 दैट इज 0, 30 के लिए 1/2/√3/2 1/√3, 1/√2/1/√2 tan 45 डिग्री 1, 60 डिग्री √3 और tan 90 1/0। नाउ समथिंग बाय 0 इंफिनिटी होता है, समथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड एंड सो वी राइट इट एज इंफिनिटी। तो ये हो जाएगा इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब कॉट थीटा जो होता है वो होता है टैन थीटा का उल्टा होता है। जैसे इसको रिवर्स कर देना, 1/, कर देना कॉट के लिए। तो 1/0 करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा इंफिनिटी। कॉट 0 डिग्री 30 डिग्री हो जाएगा √3/1 दैट इज √3, पलट देना है खाली, ये 1 हो जाएगा। ये √3/1 है तो ये बन जाएगा 1/√3, और इसको 1/∞ करेंगे तो 1/∞ इज इक्वल टू 0। 1/∞ 0 देगा, तो ये हमारा हो गया 0। सेक जो होता है वो कॉस का रिवर्स होता है। ठीक है, सेक जो होता है वो कॉस का रिवर्स होता है। तो कॉस को बस पलट के लिख देंगे। कॉस 0 डिग्री 1 है तो सेक 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3, 1/√2 तो ये √2 हो जाएगा, 60 हो जाएगा 2, और कॉस 90 डिग्री 0 होता है तो सेक 90 हो जाएगा 1/0 दैट इज इंफिनिटी। कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन 0 डिग्री 0 तो कॉसेक 0 डिग्री हो जाएगा 1/0 दैट इज इंफिनिटी। कॉसेक 30 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1/1 दैट इज 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को इस टेबल को याद रखना पड़ेगा। तो सिंपल तरीका सिर्फ साइन को याद करना है, कॉस उसका रिवर्स में हो जाएगा, साइन बाई कॉस करेंगे टैन आ जाएगा, कॉट के लिए कॉस को रिवर्स 1/, करेंगे,
सेक के लिए सॉरी कॉट के लिए tan को 1 बाई करेंगे, सेक के लिए cos को 1 बाई करेंगे, 1 बाई cos कर देंगे, और cosec के लिए 1 बाई sin कर देंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, स्पेसिफिक एंगल पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास सामने एक क्वेश्चन है, कह रहा कि वैल्यू फाइंड करना है किसका, sin 30 इंटू cos 60 प्लस cos 30 इंटू sin 60, इसका वैल्यू निकालना है। देखते हैं। दैट इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना, हम लोग जो टेबल अभी लिखे, जो अभी हम लोग उस टेबल को याद किए, उससे वैल्यूज को हम लोग को लिखना है। sin 30 कितना होता है, आप याद कर लो तो आपको खुद ब खुद यहाँ पे लिखा जाएगा, और sin 30 हो जाएगा 1/2, cos 60 होता है 1/2, cos 60 का वैल्यू भी 1/2 होता है, प्लस cos 30 डिग्री और √3/2, और sin 60 √3/2। ये हम लोग को अपने से लिखना है। इसके लिए एग्जाम में कोई टेबल नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, तो उस टेबल को याद करना बहुत जरूरी है। तो दैट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 3/4, तो दैट इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 4, 1 प्लस 3, 4/4, एंड दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, ये कह रहा है कि वही वैल्यू सेम वैल्यू फाइंड करना हम लोग को। एक्सप्रेशन क्या है, cos 45 बाई sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, cos 45 बाई sec 30 प्लस cosec 30। तो चलो करते हैं इसको। cos 45 क्या होता है, 1/√2 बाई sec 30। नाउ व्हाट इज sec 30? तो sec 30 हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, अगर cos 30 हमको याद है तो sec 30 हम लिख सकते हैं, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 sin का उल्टा होगा। sin 30 कितना होगा, sin 30 होता है 1/2, तो cosec 30 हो जाएगा 2। ठीक है, 1/√2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं √3, 2 प्लस 2√3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा और ये √2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, बचेगा 2 प्लस 2√3, और ये अंदर से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा 1 प्लस √3। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू √3 बाई, एक काम करते हैं, √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को बाहर रहने दो। ठीक है, √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √2 प्लस √6। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज करेंगे, मतलब √2 माइनस √6 से ऊपर और √2 माइनस √6 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, रेशनलाइज कर दिए इसको, तो क्या बन जाएगा, यहां है √2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हो जाएगा, √6 माइनस √18 बाई 2 इंटू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 6, √6 माइनस √18 मतलब हो गया 9 इंटू 3√2, √18 को तोड़ेंगे तो 3√2 आएगा, बाई -8 -4 इंटू 2। और क्या कर सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं, अधिक से अधिक हम क्या कर सकते हैं, माइनस को अंदर कर दो, माइनस को अंदर कर दोगे तो 3√2 माइनस √6 बाई 8, एंड दिस इज आवर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें बोला कि इफ tan a प्लस b इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इक्वल्स टू 1/√3, देन फाइंड a एंड b। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। We have tan a प्लस b इज इक्वल टू √3। ठीक है, देखो यहाँ पे दो अननोन क्वांटिटी है a और b, तो दो अननोन क्वांटिटी निकालने के लिए हम लोग को दो रिलेशन चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए, तो इससे एक रिलेशन पहले निकालेंगे। तो tan a प्लस b इक्वल टू √3 दिया हुआ है, दिस इंप्लाइज tan a प्लस b, tan a प्लस b। अब हमें ये सोचना है कि √3 को हमको tan के फॉर्म में लिखना है, तब ना tan हटेगा, तो हमको ये सोचना है कि √3 tan का कौन सा एंगल का वैल्यू होता है। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो यहाँ √3 की जगह हम tan 60 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 का वैल्यू √3 होता है।
तो ये tan tan खत्म हो गया, लेकिन tan को कैंसिल नहीं करना है क्योंकि tan a प्लस बी और tan 60 दोनों इक्वल है, इसलिए दोनों पर्टिकुलर एंगल भी इक्वल होगा। सो a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ऑल्सो tan, दूसरा रिजल्ट क्या दिया हुआ है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो tan a माइनस बी, फिर हमें यह सोचना है कि 1/√3 tan का कौन सा एंगल का वैल्यू होता है, तो 1/√3 tan का कौन सा एंगल का वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल टू 30, इसको इक्वेशन 2 मान लो। दो इक्वेशन आ गया हमारा, एक a प्लस बी 60 और एक a माइनस बी इक्वल टू 30। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर देना है। फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, 1 and 2, a प्लस b इज इक्वल टू 60, a माइनस b इक्वल टू 30, कट गया, 2a इज इक्वल टू 90 एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो a आ गया 45 डिग्री। अब इस a का वैल्यू को 1 या 2 किसी में पुट करते हैं, फ्रॉम 1 में ही पुट करते हैं। 1 क्या दे रहा था, a प्लस बी 60, तो 45 प्लस b इक्वल टू 60 एंड कॉन्सिक्वेंटली b इक्वल टू 15 डिग्री, a इक्वल टू 45 डिग्री। सो ये हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है इसमें, इन द गिवन फिगर एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री यानी कि राइट ट्रायंगल है और उसमें एंगल ए 30 डिग्री है। इफ BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इफ BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो फाइंड AB एंड AC। ठीक है, BC का वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमको AB निकालना और AC निकालना है। देखो एक्चुअली स्पेसिफिक एंगल का यूज हम लोग ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए करते हैं। ट्रायंगल को सॉल्व करने का मतलब ट्रायंगल का पार्ट्स को फाइंड करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है, एक साइड दिया हुआ है, बाकी दोनों साइड निकालना है, और दो एंगल दिया हुआ है, एक एंगल ट्रायंगल का 6 ही पार्ट होता है, 3 साइड 3 एंगल। वी हैव, सबसे पहले आपको देखना है कि जो एंगल, जो एक्यूट एंगल दिया हुआ है, इसके अलावा उसके सामने में जो साइड है, ये 6 है, इसके लिए क्या हो रहा है, ये परपेंडिकुलर रहा, क्योंकि हमने बोला था कि जो एंगल कंसीडर करेंगे उसके ठीक सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड बेस, और जो तिरछा साइड है वो तो हाइपोटेन्यूज होगा। तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा। अगर हमको ये निकालना है तो हमको सोचना पड़ेगा P और B में रिलेशन, और इसके लिए P और H में रिलेशन। ठीक है, तो पहले AB को निकालते हैं, तो P और B में रिलेशन किसमें मिलता है, tan में मिलता है, तो हम लोग tan लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री, tan 30 देते, ठीक है, tan 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर मींस BC, बेस मींस AB। tan 30 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, देखो यहाँ पे टेबल यूज करेंगे हम लोग अपने से, हमको खुद से याद करके लिखना है। ठीक है, tan 30 कितना होता है, 1/√3, तो यहाँ पे tan 30 लिखेंगे 1/√3। BC, व्हाट इज BC, BC इज 6 और AB तो हमको फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AB निकल गया 6√3 सेंटीमीटर। ये एक आंसर हो गया। ठीक है, ऑल्सो अब ये निकालना है AC, तो साइन ले लो, क्योंकि P और H में रिलेशन चाहिए, तो इसके लिए हम लोग लेंगे साइन 30 डिग्री, इसका साइन लेंगे, तो साइन 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये होगा BC और हाइपोटेन्यूज होगा AC, तो साइन 30 कितना होता है, 1/2, 6/AC। कॉन्सिक्वेंटली इससे AC कितना आ जाएगा, AC आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, आंसर।
बात समझ में?